रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग एहसान साहब के पास आए हैं और एहसान साहब के साथ मेरी पहले भी आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी प्रॉपर्टी के हवाले से। और एहसान भी जो हैं वो इस टाइम ओवरऑल जो है वो डीएचए को डील कर रहे हैं, डीएचए के जितने भी फेजेस हैं। और अब माशाल्लाह एहसान भी ने अपना ऑफिस भी बना लिया है रावियन रियल एस्टेट के नाम से। और आज एहसान भी से हम लोग जो है वो फेस एंड प्रिज्म के हवाले से थोड़ी सी मार्केट की सिचुएशन के हवाले से इनसे पूछेंगे कि इस टाइम टैक्सेस जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी जो है वो पैनिक हो गई हुई है। और पूछेंगे कि अभी यहाँ पे आप सेल परचेज़ कैसी चल रही है और आपको किस कैटेगरी के अंदर बाइंग करनी चाहिए, आपको कल को यहाँ पे फंड्स लगा के कहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो एहसान भी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। एहसान भी जैसे कि मैंने अभी जो बात अपने व्यूवर्स के साथ की है, जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में ना एक्सप्लेन करें। हाँ, दानियल भाई पहले तो शुक्रिया। तो दूसरी बात ये है कि जो आप पूछना चाह रहे हैं ना कि ये जो भी डेवलपमेंट चार्जेस की आपने बात की है जी जी कि डीएचए ने एकदम इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब लाइक जिन आज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कल जिन लोगों की ट्रांसफ़र थी वो ट्रांसफ़र होगी। होता है ना कि आप जैसे कोई यकम से अनाउंस करें ये यकम से चीज़ इम्प्लीमेंट होगी या 15 से इम्प्लीमेंट होगी, वो एकदम आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद वो काफ़ी हर्डल्स आ गई क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं था कि एकदम, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस आप 9 लाख रुपये थे 5 मरला के, वो एकदम 13 लाख के ऊपर चले गए। बिल्कुल। तो वो अब जो ट्रांजैक्शन मतलब रनिंग में थी, जो मामला चल रहे थे, तो वो जब लोगों को पता चला सेलर का महीने नहीं देने, बाहर के मैं कैसे दूंगा, ये सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई ये है। बड़ा मसला बना। वो डीएचए से मिस्टेक हो गई, अब वो बेहतर जानते हैं हमसे, हम उनको मशवरा भी दें तो शायद हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बात ये है कि इनको ऐसे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी आप देखेंगे पिछले 4 महीने से मार्केट रुकी हुई है और आपने एक चीज़ नई ऊपर ला के जो है वो मतलब लगा दिए लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई और ट्रेडिंग भी कम होगी। अब सिंपल सा फार्मूला यही है कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो आप जो मर्जी इंप्लीमेंट करते रहें, वो जो आप एक महीने का हिसाब लगा लें, अगर आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी तो आपका रेवेन्यू भी सारी बात है, ऑटोमेटिकली डीएचए को भी उसमें फ़ायदा है, उसके बाद जो हमारी हुकूमत है उसको भी फ़ायदा होता है। तो 10 मरला का 13 लाख थे वो एकदम 17 लाख रुपये कर दिए। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हर्डल आती हैं, मतलब प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो आस्ता आस्ता टाइम के साथ 4-6 महीने गुजरते हैं, 4-6 महीने में हम वैसे ही इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि दोबारा एक दफ़ा फिर लोगों को गाइड करना पड़ता है, फिर लोग आस्ता आस्ता ट्रेडिंग में आते हैं। तो एहसान भी ये जो इम्प्लीमेंट किए हैं इन्होंने, इसके रिवाइज होने के भी चांसेस हैं या अब ये देने पड़ेंगे आपको? नहीं, ये रिवाइज होने के चांसेस नहीं है। एक हम भी डीएचए के साथ हैं, अगर जो इस टाइम फाइल थी, जो अभी नंबर लग रहे थे, जो प्लॉट मिलने थे लोगों को, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर दें नए रेट्स, क्योंकि ये 2019 में और मामला थे, डॉलर की प्राइस कम थी, डेवलपमेंट के अखराजात कम थे। अब जो जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ है प्लॉट, जिनके डेवलपमेंट चार्जेस सारे पेड हैं, तो वो एकदम दफ़ा फिर वो एडिशनल देंगे। आप इस तरह करते हैं कि आप कम अज़ कम जो नई फाइल बैलेट होनी थी, जो नंबर नए लगने थे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते, उसके ऊपर हमें भी प्रॉब्लम नहीं थी और हम अपने क्लाइंट को पहले ही बता चुके। अब मैं परसों एक क्लाइंट के पास बैठा था, मैंने उनको बताया कि सर हमारी ये जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर इतने पैसे मजीद हमने देने। वो हैरान हो गए, कहते यार ये क्या बात हुई, जब हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं प्लॉट तो फिर दोबारा हम क्यों डेवलपमेंट चार्जेस दें। मैंने कहा डीएचएच के साथ हमको ऐसी बात तो नहीं फिर कर सकते कि। तो अभी ये इम्प्लीमेंट होने के बाद मार्केट की सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सेल परचेज अभी हो रही है या बिल्कुल मार्केट रुकी हुई है इसकी? मार्केट जो है ना वो ट्रेड हो रहा है, लेकिन 5 मरला 10 मरला में। तो आप अभी रिकमेंड क्या करेंगे कि यहाँ पे भी परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अभी? दानियल भाई ये मैं आपको कहूँ कि अभी आप परचेज़ ना करें, आज से 2-4 महीने बाद मार्केट 30 लाख 50 लाख नीचे आ जाएगी, ऐसे नहीं है। जिस तरह चीज़ें, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, उस तरह प्रॉपर्टी ने भी बढ़ना ही है। बिल्कुल। ये अब मतलब आप कहें कि मैं अभी चीज़ नहीं खरीदा तो 30 लाख कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जब ओवरऑल पूरे मुल्क में हर चीज़ सस्ती होगी तो शायद उस टाइम प्रॉपर्टी भी सस्ती हो जाए, लेकिन ऐसे जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों ने फ्यूचर में घर बनाना है, आराम से बैठना है डीएचए में, उनके लिए अच्छा टाइम है कि वो मतलब जेन्युइन बंदे के लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, वो लेके रख ले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, बाद में उसने घर बनाना है। तो हम 2013, 14, 15 में देखते तो फेज 6 में हम कहते थे पता नहीं इसको कितना टाइम लगना है आबाद होने में, आज हमारे सामने 5-7 साल में कितनी चेंजिंग आ गई। तो आगे जिस तरह आबादी बढ़ रही है, अगले 4-5 साल में ये सब ही सिस्टम चलना है ऐसे, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, लोगों ने घर भी बनाने हैं, लोगों ने प्लॉट भी ख़रीदने हैं। तो अभी से हम लोगों को डराना शुरू कर दें कि आप ऐसा ना करें, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, वो
मेरे ख्याल से तो मुझे समझ नहीं आती ये बात। तो अभी ये मार्केट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए है या एंड यूज़र के लिए है? अभी यहाँ पे किसको बाइंग करनी चाहिए? इन्वेस्टर भी हमारी मार्केट के लिए ज़रूरी है, लेकिन एंड यूज़र के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन इस टाइम बाइंग का टाइम है, जो आज से 3-4 महीने से मार्केट की सूरत हाल है, कीमतें वापस आई हुई हैं। चीज़ ये है कि चीज़ बेहतर मिल जाती है तो पैसों ऐसा में। भी जैसे अभी यहाँ पे डिमांड हो रही थी, जैसे कोई अपना प्लॉट 5 मरले का प्लॉट 90 का सेल कर रहा था, जी। एडिशनल चार्जेस लगने के बाद उन्होंने अपनी डिमांड भी ज़्यादा कर दी है, ज़्यादा तो उसके बाद भी यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, लोग खरीद रहे हैं चीज़ें? खरीद रहे हैं लेकिन कम है, नंबर ऑफ़ गेम कम है। मतलब जिन लोगों के पास कुछ, ज़ाहिर बात है, एक बंदे की जमा पूंजी है 1 करोड़ रुपया, तो उसने लेफ़्ट राइट से कुछ चीज़ें बेची हैं, वो यही चाहता है कि यार ये कल को मज़ीद कोई नई चीज़ ना इम्प्लीमेंट हो जाए और मज़ीद चीज़ मतलब पैसे बढ़ ना जाए। और एक क्वेश्चन और है एहसान भी कि ये सिर्फ DHL लाहौर के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं या बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर, इन सब जगहों में भी नहीं, इम्प्लीमेंट ये सिर्फ DHL लाहौर में भी इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है। मुल्तान के पहले भी गवर्नमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए थे 1 कनाल के, तो वो वहाँ पे प्राइसेस वही हैं। बल्कि वो DHL मुल्तान ने तो एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि आप अगर 1 साल में घर बनाते हैं तो हम आपको 21 लाख माफ़ कर देंगे। अच्छा। अगर DHL और भी ऐसी कोई दे एक अच्छी न्यूज़, क्योंकि अगर एक आपने सिस्टम चलाना है तो फेज़ 9 इतना बड़ा है, उसको आबाद होने में 10-15 साल की गेम है। अगर आपको लोगों को एक अच्छी ऑप्शन दे दें कि आप 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में घर बनाते हैं तो हम आपको ये चीज़ वेव ऑफ कर देंगे, तो उससे ये है कि अट्रैक्ट होंगे लोग यार, कि अगर हमारा 1 करोड़ रुपये खर्चा आ रहा है तो कम से कम 20-25 लाख की मतलब रिबेट ही कह लें। अगर हमें मतलब फ़ायदा मिल रहा है 25 लाख का, तो लोग फिर वो जल्दी घर बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी आप मार्केट की डायरेक्शन को देखते हुए क्या रिकमेंड करते हैं कि अभी अगर आपने परचेज़ करना हो तो आप इस टाइम किस जगह पर परचेजिंग करनी चाहिए? हाँ दानियल भाई, वो डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अब एक बंदे का 50 लाख बजट है तो उसको 50 लाख वाली ऑप्शन बताई जा सकती है। एक बंदे का 2 करोड़ बजट है तो उसको 2 करोड़ वाला ऑप्शन बताया जा सकता है। लाहौर अब देखें तो लाहौर बहुत महंगा होता जा रहा है, लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अब फेज़ 10 1 करोड़ 25 लाख का फाइल है कनाल का रेट, वो कम अज़ कम अगले 10-15 साल की गेम है। अगर वो एक 20-25 अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से लगाना है तो आप DHL कोयटा में ख़रीद लें, DHL मुल्तान में प्लॉट ख़रीद लें, या इसके अलावा फाइल्स में कुछ इन्वेस्ट कर लें। मतलब बजाय आप 15 साल इंतज़ार करने के। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूवर्स, ये था हमारा एक ओवरऑल जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और एहसान भी ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है इन सब चीज़ों को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके साथ काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में होंगे वो आपको क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं डिस्कस कर सके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी हमें वो अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। आप जो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उसके ऊपर एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एहसान भी जो है वो आपको बेहतर तरीके से अपडेट करेंगे। एहसान भी के नंबर नीचे जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग न्यू अपडेट्स लेके तो आपको जो है आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह अपनी दुआओं में हमें याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।